जी मेरे सज्जनों मित्रों मेरे ग्राइयों उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत नाल हो गए। एक नवी वीडियो के नाल तुहाडा अब्दुर्रहमान तुहाडी खिदमत दे विच दुबारा पेश है। अज गल करांगे असी आलम लोहार दी जायदाद दे मुतल्लक कि आलम लोहार साहब कोल किन्ना पैसा सी, किन्नी जायदाद सी। फौत होने तो बाद उन्होंने बच्चियां ने उस जायदाद नूं किस तरह तकसीम किया ते आरफ लोहार साहब ने अपने वालिद की जायदाद दे विचों किहड़ी चीज़ का मुतालबा किया ते किहड़ी चीज़ लई। लेकिन अगर तुसी मेरे चैनल ते नवे आए हो तो फिर एको रिक्वेस्ट तुहाडे नाल करांगा कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल की मेरी वीडियो वेखण तो पहले नाल दिते गए बटन है काला जिहा सबसक्राइब लिखिया उन्होंने दबा दिओ तो चैनल नूं सबसक्राइब करो। नाल दिते गए बैल आइकॉन दे बटन नूं दबाओ और मेरिया पिछली वीडियो भी वेख के आओ जिहदे विच कि तकरीबन मैं अपने तमाम फोक सिंगर आलम साहब और उस तो अलावा जिन्ने अदाकार ने या फोक सिंगर ने उन्हां दे मुतल्लक मालूमात दसी है। तो गल करने हुण आलम साहब दी ते वीडियो नूं आखिर तक तुसी जरूर वेखना है। उम्मीद है मेरी यह मालूमात इस तो पहले किसी यूट्यूब के चैनल पर तुहानूं किसी ने नहीं दसी होनी जिहड़ी गल अज तुसीं दस्सण लगे हैं कि हुण तुसीं समझदे होगे कि आलम साहब अपने वक्त का बहुत वड्डा गुलूकार सी और बहुत ज़्यादा फेमस सी ते पता नहीं उहदे कोल किन्नी कोई जायदाद सी और वह विरासत दे विच किन्नी कोई जायदाद छड्ड के गया। ते सब तो पहले गल यह है कि हर गुलूकार चाहे वह गुलूकार है, चाहे वह अदाकार है, चाहे वह फनकार है, शुरू दे विच शोहरत दी बुलंदियां ते नहीं पहुँचता। बड़ी मेहनत करनी पैंदी है, बड़ी स्ट्रगल करनी पैंदी है और फिर करके तो फिर बंदा जिहड़ा ना किसी मकाम ते पहुँचता है और फिर उन्होंने दौलत आना भी शुरू होंदी है, फिर उन्होंने शोहरत भी मिलती है और फिर उस शोहरत दी बुलंदियां ते पहुँच भी जाता है। तो इस तरीके नाल आलम साहब जिहड़े सी कोई खानदानी इन्ने अमीर कबीर नहीं सी। उन्हां दे वालिद जिस तरह कि मैं अपनी पिछली वीडियो भी दस्सिया कि एक आम जिस तरह लोहारां दा काम करते सी, वो लोहारां दा काम करते सी, गरीब घराने नाल तल्लक रखते सी। आलम साहब नूं गाण दा शौक सी लेकिन उस दौर अज की तरह इस तरह का सोशल मीडिया का दौर नहीं सी कि तुसी दो गाने गाए वीडियो चढ़ाई और तुसी जनाब रातों रात शोहरत दीयां बुलंदियां ते पहुँच गए। यह काम नहीं सी हुंदा। उन्हां लोकां नूं बड़ी बड़ी मेहनत करनी पैंदी सी, मुख्तलिफ थिएटरां दे विच जाना पैंदा सी, मिन्नतां करनियां पैंदियां सी, शादियां ब्याह दे फंक्शनां या पिंडां 'च बह के गाना। फिर उन्हां दी आस्ता आस्ता वो आवाज़ पहुँचनी दूजे पिंडां 'च पहुँचनी जी उस फलानी जगह ते इक इस तरह दी आवाज़ वाला बंदा बड़ा अच्छा गांदा है, फिर लोगों ने उत्थे बुलाना। इस तरीके दे नाल आलम साहब भी अपनी जिहड़ी है ना गुलूकारी नूं करदे रहे। शुरू दे विच ते उन्हां नूं टाइम ही बहुत ज़्यादा लगा। फिर 1965 उन्होंने गाई जुगनी। जदों जुगनी गाई तो फिर आलम साहब जिहड़े ने शोहरत दी बुलंदियां ते पहुँच गए और दुनिया ते उन्होंने अपना नाम बना लिया और फिर उन्होंने दरवाजे शोहरत दे खुल गए। थिएटर, फिल्म, शादी, ब्याह ऐसा दे तमाम प्रोग्रामां चों गाण लग गए और फिर जिस तरीके नाल उन्हां कोल दौलत आना शुरू हो गई। हुण आलम साहब की सखावत जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि आलम साहब ने अपनी सखावत कि जिते किते जाना सुनिया होएगा तुसी पुराने लोगों को कि पूरी रात गांदियां रहना। सुबह अगर उस इलाके की किसी बेवा औरत ने आके कहना कि मैं अपनी बच्ची की शादी करनी है, आलम साहब ने सारी रकम ही उन्होंने दे लाना कि अपने बाकी फनकारां नूं दे के बाकी अपना हिस्सा जो बचना उन्होंने दे आना। अगर किसी ने दसना कि जनाब साडे पिंड च मस्जिद तैयार हो रही है तो साडे कोल फंड घट है तो पूरी रात गांदियां रहना, बाकी फनकारां दा हिस्सा उन्होंने देना और दे के और उस तो बाद उन्होंने सारा फारग हो के आ जाना। पहले तो इस तरीके नाल। दूसरा नंबर जिस तरह कि तुहानूं पता उन्होंने माशाअल्लाह 8 बेटे सी, 3-4 शादियां कीतियां सी ते अगर वो शादियां कीतियां सी और वो बेटे सी सारा कुछ उहदे भी अखराजात हुंदे सी। उस अलावा उन्होंने एक दिली ख्वाहिश सी कि मेरा कोई बेटा भी मेरे शोबे च ना आवे। वो अपने बच्चों को आला तो आला तालीम दवाना चाहते सी ते आला तो आला तालीम दवाउण दी खातर ज़ाहिर उन्होंने अरशद लोहार और 1-2 बेटे होर सी जिन्होंने उन्होंने डॉक्टरी वगैरह करवाई तो इंग्लैंड दे विच एडमिशन लैके दित्ती।
ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਵੈਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਗਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਬਾਈ ਘਰ ਸੀ ਆਜਗੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਔਰ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਨਾਬਾਦ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਅਦਦ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿ 50 ਤੋਂ 51 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਲੱਹਿਦਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਲੱਹਿਦਾ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਫ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪੈਸਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਫ ਲੁਹਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਆਰਫ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡ ਵੁੰਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਰਫ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਾਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਥੀਏਟਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ। 51 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੋਟਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ। 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੁਟਾਇਆ, ਖਾਇਆ ਅਤੇ ਯਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਲਮ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम।